क्या बातें पढ़ के आ चुके हैं। हमें ये बात पता है कि इस चैप्टर में हमें 3 पर्टिकुलर प्रोग्रेशंस पढ़नी है, एपी, जीपी और एचपी। और एपी, जीपी और एचपी तीनों में हमें 3 कंटेंट पढ़ने हैं। और 3 कंटेंट्स क्या हैं? द फर्स्ट nth टर्म, द सेकंड सम अप टिल nth टर्म एंड हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन। तो उसमें हमने अरिथमेटिक को स्टार्ट किया था। अरिथमेटिक को पहचानने का तरीका क्या है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। देन ज्योमेट्रिक में 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान कॉमन रेशियो सेम होगा। और हार्मोनिक की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से हमने पढ़ी कि अगर हम किसी सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर दें और रेसिप्रोकल करने के बाद आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम हो जाए तो वो एचपी कहलाता है। सो ये अब तक की कहानी में तुमसे डिस्कस करके आ चुका हूं। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही, that is sum of n terms. जनरल एपी आपको याद रखिएगा, ठीक है। जनरल एपी क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, यानी इस तरीके से आगे बढ़ रही होती है। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम अप टिल n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सम अप टिल n टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से कि इसका एक फॉर्मूला और भी याद रख सकते हो तुम। सम अप टिल n टर्म का एक फॉर्मूला ये भी होता है n/2 इंटू a प्लस एल, जिसमें हमें मालूम है, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि a आपकी फर्स्ट टर्म है और a आपकी nth टर्म है, जिसको आप लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। देन आपके पास यहां पर एक क्विक फॉर्मूला भी आपको बताता चलो, बल्कि पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद ना। और हमारे जो बेस है वो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बेस करते हुए पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं, जो आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ 1, 5, 9, 13 और आप मुझे इसको 40 टर्म्स तक सम करके दे दें। तो अगर मैं इसको 40 टर्म्स तक सम करके देना चाहता हूँ आपको, तो सबसे पहले तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये पी है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। 5 में से 1 माइनस करें 4, 9 में से 5 माइनस करें 4, दैट मीन्स ये एक एपी है। फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, टोटल टर्म्स इसमें 40 तक हम जा रहे हैं और हमें सम फाइंड करना है। सम का फॉर्मूला है n/2 मीन्स 40/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 मतलब 40-1 मल्टीप्लाई बाई डी मीन्स 4। ये हो गया 20, ये हो गया 2, 39 मल्टीप्लाई बाई 4 आप करें, क्या आंसर आएगा आपके पास? 166। नहीं, 156। हाँ, 150। और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके पास हो गया 158। 158 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें 1580 और उसको डबल कर दें, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 1580 मल्टीप्लाई बाय 2, 3160। ये आपके पास सम आ गया। अब आओ ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ जो सिंपल थोड़े से ना हो, लेकिन सीक्वेंस में आपको काम वही करना जो आपके सामने मैंने अभी किया है। जैसे कि क्वेश्चन है 1/√2 + 1, 2/√2
1/√2 - 1 और इसको आपने मुझे सम करके देना है 25 टर्म्स। ठीक है, अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कहूँ कि मुझे सबसे पहले तो अगर के ए बताएं, यहाँ पर ए क्या होगा, तो ए आपके लिए होगा 1/√2 + 1। अब यहाँ पे आपकी मैथ्स की बेसिक सिंप्लीफिकेशन जागनी चाहिए कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रूट मौजूद हो तो आप उसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं कि आप उसको रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो 1/√2 + 1 मल्टीप्लाई बाय √2 - 1 √2 - 1। ठीक है, तो √2 - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, √2 - 1 और नीचे मेरे ख्याल से 1 ही आंसर बनेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बेशक कर भी लीजिएगा। a + b × a - b करेंगे, ये आपका ए आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2/√2 में से 1/√2 + 1 को माइनस करूंगा। You will get a simplified answer √2 × √2 + 1। तो यहाँ बचा 2 × √2 + 2 -√2। You will get √2 + 2 डिवाइडेड बाय √2 से कैंसिल होगा 2, नीचे भी आएगा 2 + √2, दोनों सेम है, कैंसिल, आंसर आया 1। अब आपके लिए सम निकालना बड़ा आसान है। आपको कहां तक का सम करना है, कितनी टर्म्स तक का सम करना है? आपको करना है 25 टर्म्स तक का सम। तो n25 हो गया अपॉन 2, ए हो गया √2 - 1, ए हो गया √2 - 1 प्लस 25 - 1 और डी हो गया 1। ठीक है, 25/2 × √2 - 1 प्लस 25 - 1 का मतलब 24, 25 × √2 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया सम का। अब अगर आपको डेसिमल में आंसर दिया हुआ हो, अगर आपको डेसिमल में आंसर दिया हो तो आपको उसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कैलकुलेटर नहीं होते वहां पे बेसिकली आपका आंसर यहीं पे इस तरह ही छोड़ा जाता है, अदरवाइज जहाँ कैलकुलेटर अलाउ होगा वहां तो आपसे पूरा सॉल्व भी कराया जा सकता है ना। इन सिंपल से क्वेश्चंस के बाद मैं आपके सामने एक थोड़ा सा नंबर्स के अलावा वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूंगा और एन टर्म्स तक उनका सम पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन है 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n और आपको इन्हें सम करना है अप टिल n टर्म्स। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि a क्या है आपके लिए, 1 - 1/n, दैट मीन्स n - 1/n। अगर मैं n एलसीएम ले लूं, डिफरेंस निकालोगे 1 - 2/n में से 1 - 1/n माइनस करोगे, तो 1 - 2/n माइनस 1 प्लस 1/n, 1 से 1 कैंसिल, n मैंने एलसीएम ले लिया, -2 + 1 का मतलब -1/n। ए आ गया, डी आ गया। अब अगर मैं सम निकालता हूं तो n n n ही है क्योंकि हमें n टर्म्स तक का सम करना है। 2 × a आपके लिए क्या है, a आपके लिए n - 1/n प्लस n - 1 × d क्या है, -1/n। ठीक है, इतने डिस्क्रिप्टिव जो फॉर्म के क्वेश्चन है ना, ये याद रखिएगा, ये आपके पास एनईडी में पूछे गए हैं। ठीक है, n/2 × अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई विल राइट इट डाउन एज 2 × n - 1/n - n - 1/n। हजरत
अगर थोड़ा गौर करें तो ये पूरी टर्म इधर और इधर सेम है, तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो माइनस कर दो सिर्फ कोफिशिएंट को, आंसर क्या आएगा, n-1/n। n से n कैंसिल, n-1/2। ठीक है। अपनी सॉल्यूशन के अंदर प्लीज, अगर के कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता या आपके पास इस तरीके मतलब इसमें कैलकुलेटर अलाउ हो भी इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या कर लूंगा भाई कैलकुलेटर से, n की फॉर्म में, तो उस वक्त आपकी अलजबरा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए मेरे बच्चों। मतलब उस वक्त तुम लोगों को फौरन फौरन फैसला करना है कि यार मैं क्या करूं कि आंसर जल्दी आए। ठीक है, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं इस तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वाला। मैं आपको कहूंगी मुझे क्वेश्चन है आपके पास, मुझे सम अप टिल n टर्म्स फाइंड करके दें जिसकी फर्स्ट टर्म 1/n है और जिसकी लास्ट टर्म n² माइनस n प्लस 1/n है। आप सबके पास 1 मिनट है, मैंने टाइमर ऑन कर दिया। फॉर्मूले वाली स्लाइड में तुम लोगों के सामने रख देता हूं, ये फॉर्मूले वाली स्लाइड है और ये आपका क्वेश्चन है। वैसे तो साथ साथ ही ले लोगे। गुड, एग्जैक्ट 1 मिनट हो भी चुका है। यस मरियम। सर मैंने अभी ज्वाइन करा, मुझे प्रीवियस स्लाइड्स प्लीज शो कर दें। ओके, 1 मिनट रुक जाओ पहले। मोहम्मद वासिफ। सर n² माइनस n प्लस 2/n 2/2 सॉरी। सर आपका माइक बंद है। 1 मिनट, हाँ नहीं आई नो, बस 1 मिनट मुझे जरा देना। जी। यस वासिफ, क्या कह रहे थे सम का आंसर? सर सम का आंसर n² माइनस n प्लस 2/2 2/2। आमना कंफर्म करोगी? ये सही है, 1/2 into n² minus n plus 2। ओके, अखलाक? यस सर यही है। डन है, ओके थैंक यू। जी सर। अच्छा मरियम, आपको पिछली स्लाइड्स दिखानी है, रुक जाए 2 मिनट में। मरियम मेरे साथ रहिएगा और मैं जल्दी से। डन? यस सर। डन? यस। और ये अभी हमारी तीसरी स्लाइड चल रही है। नाउ दैट शोज कि आप बेसिकली इस पे, अगर मैं आपने जिसने सॉल्व किया है या जो कर रहा था या जो कर चुका है लेकिन फिर भी उसने हाथ रेज नहीं किया,
आपने इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली फॉर्मूला मेरे हिसाब से यूज किया होगा n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 अपनी जगह, a की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/n प्लस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1/n। ठीक है, n/2 यहाँ पे आपने n एलसीएम ले लिया तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, n से n कैंसिल, तो देखें जो बच गया वो आपके पास ऊपर लिखा। ठीक है, क्लियर होता है ना? दैट शोज। अब अगर मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखूं तो अब तक आप एपी में अब कितनी चीजें ऐड कर चुके हैं अपने कोर्स, मतलब कंटेंट में? आप ए ऐड कर चुके हैं फर्स्ट टर्म, आप डी ऐड कर चुके हैं कॉमन डिफरेंस, आप टी एन ऐड कर चुके हैं एनथ और लास्ट और जर्नल और इंडिकेटेड टर्म, आप एन ऐड कर चुके हैं नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ अ टर्म। ठीक है, और आप एस एन ऐड कर चुके हैं, दैट इज सम ऑफ अप टिल एन टर्म्स। इसका मतलब टोटल अब आपके पास यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हो चुके हैं। तो मैथ्स का असूल है, अब आपके पास फॉर्मूले भी दो है ना, एक टीएन का फॉर्मूला है, एक एसएन का फॉर्मूला है। फॉर्मूले भी आपके पास दो हैं, एक टीएन का और एक एसएन का। तो आउट ऑफ दीज 5 वेरिएबल्स, अब अगर मैं कभी भी आपको 3 गिवन दे दूं तो आप बाकी 2 फाइंड कर सकते हैं। आप ये अब रूल याद रखिए, आउट ऑफ दीज 5 वेरिएबल्स अगर मैं आपको कोई 3 गिवन दे दूं तो आप बाकी 2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं आपको कहूं भाई a बराबर है 3 के, d बराबर है 6 के और sn बराबर है 363 के। अब बाकी जो 2 मिसिंग है वो फाइंड कर दें। क्वेश्चन है ये, और बाकी जो 2 मिसिंग है वो फाइंड कर दें। अब बाकी 2 मिसिंग है कौन कौन? तो एक मिसिंग है tn और एक मिसिंग है n। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूं कि आप n कैसे निकाल सकते हैं, ये सामना सर आपने SN 363 लिखा है। 363 हाँ ना। आपके पास अगर मैं यहाँ पर n पहले निकालना चाहूँ तो मैं सम का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, विच इज n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 363 n/2 2 इंटू a का मतलब 6 प्लस n माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6n माइनस 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्विक मैथ्स करूं तो ये 2 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 363 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 और n इंटू n का मतलब n स्क्वायर। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया। n स्क्वायर क्या हो गया? 121, दैट मीन्स n क्या हो गया? 11। ठीक है, n आ गया, अब tn भी आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? 3 प्लस n माइनस 1, 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई बाय d का मतलब 6, 60। आंसर क्या आया? 63। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे साथ यहाँ पे आगे लेके बढ़ता हूँ। क्वेश्चन है ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टिल n टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टिल n टर्म्स इज इक्वल टू 0.95। आप हमें n फाइंड कर दें। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे 2 सीक्वेंस नजर आ रही हैं, लेकिन चलो पहले खेल खेलना शुरू करते हैं। तुम लोग के पास, सबके पास 1 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यार ये मेरा बच्चा, ये तो 4 सेकंड में सॉल्व करके आ गया। ये सब रिपीट कर दें। सॉरी, रिपीट कर दें सर एक दफा। क्या रिपीट कर दूं? सवाल स्लाइड दिखाऊं? नहीं, सवाल रिपीट कर दें सर। हाँ, सवाल ये सामने लिखा हुआ है। सवाल ये है कि आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टिल n टर्म्स
ठीक है, 1 + 3 + 5 up till n terms divided by 2 + 4 + 6 up till n terms, ठीक है, बराबर है 0.95 के। आप हमें n निकाल दें, ये सवाल है। स्टॉप। किसने सॉल्व किया है? चलो, मेरा कोई सपोर्टिंग एंड बनेगा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, यस अखलाक। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था, मैं कैसे सपोर्ट क्या करूं, समझ से वाले पर। अच्छा, इसमें से तुमने हाथ खड़ा किया। चलो, यस आमना, यस उमेर। सर सर बहुत आसान है, ठीक है। n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ऊपर भी नीचे भी लगाए हैं। फिर n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन फिर हम बाकी फर्स्ट टर्म और डिफरेंट की वैल्यूज पुट करेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व इट, और हमें मिल जाएगा आंसर। गुड, एक्सीलेंट। उमेर, तुम्हारे पास कोई अल्टरनेट मेथड है? अच्छा, ठीक है, मैं इसमें थोड़ी सी चीज ऐड करता हूँ आमना के मेथड में। द मेथड इज एक्सीलेंट। इसका ऊपर भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, 1 + 3 + 5 up till n terms, और नीचे भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 into 2a plus n-1 into d। मैं n/2, अगर आमना 2a plus n-1 into d के बजाय मैं ये यूज कर दूं, a plus l। हाँ, ऐसे भी हो सकता है। उसमें तुम्हें ठीक बताओ है। आसानी क्या होगी? हाँ, n/2 से n/2 कैंसिल, ये तुम्हारी टेक्निक मुझे बड़ी पसंद आई, ठीक है। वरना लोग अमूमन यहाँ पे ये करते हैं कि 1 + 3 + 5 को अलग सॉल्व कर रहे हैं, 2 + 4 + 6 को अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे ज्यादा बेहतर 7 देके चल दो, और डेसिमल को 0.95 को 95/100 कर दो। अब जरा गौर करो, न्यूमरेटर में ए इस वक्त कौन है? 1, और ऊपर ऑड सीक्वेंस, और ऑड सीक्वेंस की जर्नल टर्म क्या होती है? 2n-1। अब कुछ जर्नल सीक्वेंस याद कर लो। ऑड की जर्नल सीक्वेंस 2n-1। इवन की जर्नल टर्म कौन बताएगा? यस अब्दुल्ला। 2n। 2n, ठीक है। नाउ इवन की जर्नल टर्म 2n, नेचुरल टर्म्स की, नेचुरल नंबर्स की जर्नल टर्म n, ठीक है। तो अब इधर आओ, a तुम्हारा 1 हो गया, जर्नल टर्म तुम्हारी ऑड की वजह से 2n-1 हो गई। डिनोमिनेटर पे आओ, a क्या हो गया? 2, और जर्नल टर्म क्या हो गई? 2n, 95/100, ठीक है। यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2n अपॉन, बल्कि अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट ही यार। 2n 100 से मल्टीप्लाई होगा, 200n, 95 मल्टीप्लाई करो तो 95 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 190, प्लस 95 को 2 से मल्टीप्लाई करो 190n, 190n वहां चले जाएगा, 1900 200n से माइनस करोगे क्या आएगा आंसर? 10n, 190, n क्या आ गया? 90। अखलाक बैठता है यस सर, बैठ गया। ना?
आपके पास अगले क्वेश्चन पे चलता हूं आपके सामने। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ ये बेसिकली आप लोग से एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। आपके बुक के क्वेश्चंस आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में किए होंगे, तो जितनों को याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक रिवीजन हो जाएगा। और ए लेवल वाले बच्चों के लिए काफी नए क्वेश्चन होंगे, उन्होंने भी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर sum of 8 terms of an AP is 64 and that of 19 terms of an AP is 361, तो आप मुझे फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और सम अप टिल 31 टर्म्स निकाल दें। ऐसा एक क्वेश्चन तुम लोग अभी मेरे साथ लास्ट क्लास में एन टर्म के लिए पढ़ के आए हो। ठीक है, और एन टर्म के लिए तुमने ये बात पढ़ी थी कि अगर तुम्हें दो एन टर्म किसी पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दी जाए तो पहले आप दो रिलेशंस बनाते हैं, दो इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, और उन दो इक्वेशंस को बनाने के बाद आपके पास आपको दो इक्वेशन मिलती हैं, आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो यू कैन इजीली रीच ए एंड डी। जैसे कि इस वक्त आप गौर करें, आपको सम अप टिल 8 टर्म्स, अगर मैं एसएन का फॉर्मूला आपके सामने रखूं, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम अप टिल 8 टर्म्स के लिए n 8 हो गया, a नहीं पता, 8 माइनस 1 7d, ये कैंसिल 4। सम अप टिल 8 टर्म 64 है, वो 4 वहां पे आके डिवाइड होगा, 64 को 4 से डिवाइड करो, क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट 60 लिख दूं, 2a प्लस 7d। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। जितना वर्बल सॉल्व करोगे उतना लिखने में टाइम कम वेस्ट होगा। देन अब अगर मैं सम अप टिल 19 टर्म्स की बात करूं तो 19 अपॉन 2 2a प्लस 18d, 19 माइनस 1। ठीक है, 361 है। ठीक है, अपॉन 19 यहाँ ले आओ, और इस वाली ब्रैकेट में से अगर तुम 2 कॉमन ले लो तो वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 9d। बैठती है बात। ठीक है, 361 को 19 से डिवाइड करो, मेरे ख्याल से 19 के टेबल में 361 जा सकता है। ठीक है, शायर क्या कहता है, 19। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं। अब्दुल्ला क्वेश्चन? नहीं सर, वो बताना था। अच्छा, सर अखलाक। सर अगर आप वहाँ पे 2 कॉमन नहीं ले तो आपको सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाएगी, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अगर d की आप वैल्यू कॉमन बचेगी में, जो आपने 2 काटा है ऊपर Yes. S19 के अंदर। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 18d इक्वल टू 38। इक्वल्स टू 38। यस सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ये कर लो। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जाके दोनों जगह 2a सेम हो जाए, मुझे कैंसिल करके d मिल जाए। ठीक है ना, तो आपके ख्याल से अगर मैं अब इसको कैंसिल आउट करूं, 2a प्लस 18d में से which is 38 and 2a plus 7d which is 16, ये कैंसिल हो गए सब्ट्रैक्ट करने पे। 18 में से 7 माइनस करो 11d, और 38 में से 16 को हटाओ तो 22, तो d का आंसर क्या आ गया आपके लिए, 2। d2 आ गया, इसी एक क्वेश्चन में पुट कर लो। ठीक है, लेट्स से मैं इसमें पुट कर लेता हूँ, 7 2 14, 16 माइनस 14 2, 2 से 2 कैंसिल, a आ गया 1। सही कहा मैंने, इस d को 2 को मैंने यहाँ पुट करा है, तो a1 आ गया। और जब a1 आ गया तो अब मुझे आखिरी चीज क्या निकालनी है, सम अप टिल 31 टर्म्स। अब वो निकाल लेता हूँ। सम 31 के लिए 31 अपॉन 2 इंटू 2, a की जगह 1, n माइनस 1 का मतलब 31 माइनस 1, d का मतलब 2, आई थिंक सो, या d का मतलब 2।
31/2, 2 plus 30 minus 30 multiplied by 2 का मतलब 60, 31 multiplied by 2 multiplied by 62, कैंसिल करोगे 31 ही आ जाएगा, 31 का स्क्वायर। स्क्वायर लेने का शॉर्ट तरीका मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में एक्सपेंड कर दो उसको, 30 + 1 होल स्क्वायर, ये हो गया 900, ये हो गया 60, ये हो गया 1, तो 961। यानी ये मैंने a स्क्वायर लिखा है, ये मैंने 2ab लिखा है, ये मैंने b स्क्वायर लिखा है। मेरी क्विक मैथ्स है। कोई मुझे ये बोलता है कि सर इससे ज्यादा बेहतर है 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर दें यार, 1339, तो इस तरह ज्यादा जल्दी हो जाता है मुझसे, तो आप उस तरह कर लें भाई, ठीक है। क्विक मैथ्स इज ऑल अबाउट यू, ठीक है, तुम ही तो हो ना। अब मैं यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने अब रखता हूं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज -8, -6, -4 make the sum 90? कौन बन रहा है सपोर्टिंग एंड? यस अब्दुल्ला। सर 90 इक्वल्स टू n/2 करके a पता है हमें, d पता है, तो आ जाएगी। ए क्या है? a -8 टी क्या है? +2। -6 + 8, 2, ठीक है, समझ में आया। सम का फॉर्मूला यूज करें, सम में आप 90 पुट कर सकते हैं, ए की जगह -8 पुट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस -6 -8, कॉमन डिफरेंस लाइक इस तरह निकला है, -6 -8, तो इट इज -6 + 8 का मतलब 2, आपको n निकालना है, ये हो गया 180, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई -8 -16 + 2n - 2, ठीक है। 180 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 2n - 18 का मतलब 2n² - 18n, 180 भी वहां ले जाओ, 2n² - 18n - 180, 2 कॉमन लो, n² - 9n -90, ठीक है। 2 वहां जाके 0 हो जाएगा, फैक्टराइज करो 15 आ n² जाएगा। 15 आएगा, 10 और 9 आएगा, 15 और चलो -6 15 और आया। 6, हाँ 15 और 6, 15 और 6, n - 15 और n + 6, n या तो 15, n या तो -6, माइनस हो नहीं सकता क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का रखना चाहूंगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न का रखना चाहूंगा। हाउ मेनी टर्म्स of the series must be taken to amount to 66 and the series is 21 + 18 + 15 + so on। देखिए, अब उसमें जो आपने n निकाले थे 2 थे, उसमें से एक तो नेगेटिव था, इस वजह से आपने कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन अभी भी वही है, जो अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है ना। मतलब तो इस सीरीज से हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n निकाल रहे हैं, जब इस सीरीज का अमाउंट 66 का मतलब सम 66 हो, सम 66 n/2, 2 × 8 21, n - 1 d - 3, 18 8d कैसे निकालोगे, 18 - 21 - 3। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भैया, अभी तो मैं एपी लेके चल रहा हूँ तो डायरेक्ट हर क्वेश्चन एपी से ही सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करो तो प्लीज
आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करोगे कि विच प्रोग्रेशन इज दिस, ठीक है। एक मिनट जरा सॉल्व करो जरा इसको। हो गया सॉल्व? तो मुझे इनके दो आंसर बता दे। अब्दुल रहमान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉल्व करा? होने वाला है। बस सर 11 and 4। 11 and 4। अब तो दोनों पॉजिटिव आंसर हैं भैया, अब क्या करें? कोई मुझे दोनों मतलब बताएगा इन दो आंसर्स के, क्योंकि अब तो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। जरा एक काम करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं। 21, 18, 15, अगला क्या नंबर होगा? 3 और माइनस कर दो, 12। जरा पहले इन 4 पे रुक के सम करेंगे। अगर हम 4 पे रुक के सम करें, 1 2 3 4, हाँ बिल्कुल 4 है। तो 21 प्लस 18 12 30, 30 प्लस 21 51, 51 प्लस 15 66। अच्छा, अब जरा इसी सीक्वेंस को आगे लेके बढ़ते हैं। 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9। अब देखो टोटल 11 टर्म्स हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 9 9 से कैंसिल हो गया, 6 6 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। तो 11 टर्म्स भी अगर मैं लिख रहा हूं तब भी सम कितना आ रहा है? 66। दैट शोज कि जब भी एपी डिक्रीजिंग हो, जब भी एपी डिक्रीजिंग हो, हमेशा दो पॉसिबल आंसर्स आएंगे एन के फॉर द सम। ये नोट के तौर पे बात याद रखिएगा। जब भी एपी डिक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग होगा तो एक ही होगा, एक हमेशा नेगेटिव होगा। डिक्रीजिंग एपी में हमेशा याद रखिएगा आपके पास दो आंसर्स आएंगे फॉर द सम जब आप एन निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान, तुम्हारी दोनों आंसर ये आए? नहीं सर, कुछ और आया था, मैं देख लूंगा क्या गलती है। चेक करो और कंफर्म करो मुझे। ओके। ना लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इधर से इधर तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, या 3 से हैं, या 5 से हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है, मुझे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 7 है, बिटवीन 250 से लेके 1000 तक, इनका सम निकाल दो। ऑब्वियसली बात है, सम निकालने से पहले आपको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। सम निकालने से पहले आपको सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है।
लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं 250 से स्टार्ट करता हूँ तो 250 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 251 भी नहीं है, 252 भी नहीं है, नहीं सॉरी 252, 7 3 ऑफ 21, 4 के, हाँ 252, तो अगला क्या होगा 259, उससे अगला क्या होगा 266 एंड सो ऑन, 1000 से पीछे आते हैं। $994। अब ये मेरी सीक्वेंस वो बन गई जो कि 7 से डिविजिबल है। इसमें ए क्या है 252, कॉमन डिफरेंस क्या है 7, टी एन क्या है, मुझे इसका सम चाहिए, इसके लिए मुझे पहले टी एन के फे से 994, ए कितना है 252, एन -1 इंटू डी कितना है 7, 994 में से 252 माइनस करें, 994 में से 252 माइनस करें, 742 डिवाइडेड बाय 7 करें, 106, तो n -1 आ गया 106, तो n कितना आ गया 107, 107 नंबर है इस पर इसमें। अब सम निकालते हैं, 107 डिवाइडेड बाय 2 n अपॉन 2 इंटू ए कितना है 252 प्लस एल कितना है 994, 994 में 252 को ऐड करें, अगर मैं ऐड करता हूं 1246 मल्टीप्लाई बाय 107, ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, यस अब्दुल मोइस। सर इसमें 252 तो है, इसलिए उसके बाद 253 तो नहीं है जो 7 से डिवाइड हो रहे, तो सर इसको कैसे करना समझ में नहीं आ रही, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा सर। देखो इस वक्त इस सीक्वेंस में ए क्या है 252, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है 7 का, 250,000 तक में वो नंबर्स को कंसीडर करना है जो सेविजिबल हैं, तो 252 के बाद अगला 7 का डिविजिबल नंबर हुआ 259। सही सही समझ में आ गया। हाँ सुनना, हमेशा तुम्हें रेंज दी गई, आगे समझ में पक्का? यस सर। ओके, तो आपका आंसर आएगा सम का 66661, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब इसी पैटर्न पे रहते हुए मैं तुम लोग से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स निकाल के दो sum of all natural numbers between 1 and 100 which are not exactly divisible by 7। अब क्या करोगे? अभी तो तुमने वो सम निकाले जो, मतलब वो तो रेंज भी डिफरेंट थी ना, अभी तो मैंने रेंज भी डिफरेंट कर दी। अब 1 से लेके 100 तक में उन नंबर्स का सम निकाल के दो जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे?
सर 1 से 100 तक का टोटल सम निकालेंगे और उसमें से 7 से जो डिविजिबल होंगे उनके सम को माइनस कर देंगे। मरियम तुम्हारा क्या ख्याल है? सर सेम यही था, डिविजिबल बाय 7 से सबट्रैक्ट कर देंगे Okay. 1 और 100 हम निकाल के। डन है। अच्छा, बेसिकली मैं अब यहाँ पे पहले क्या करूंगा, मैं पहली रेंज लूंगा सिंपल 1 से लेके 100 तक तमाम नेचुरल नंबर्स। यार क्योंकि डायरेक्टली मुझे पता है 100 नंबर्स हैं तो मुझे n निकालने की जरूरत नहीं है यार। a 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, tn भी 100 ही है, आखिरी टर्म 100 ही है, सम निकालते हैं। तो अगर मैं सम निकालूंगा बाय फॉर्मूला n/2 दैट इज 100/2 into a plus l 1 plus 100, ये कैंसिल 50 मल्टीप्लाई बाय 101 5050। इस 5050 पे मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत अच्छी सी कहानी याद है, ठीक है, कि व्हेन ही वाज इन क्लास 2, जब एक बच्चे को ना मेरे जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आती, ठीक है, उस वक्त उसने 1 से लेके 100 तक के तमाम नेचुरल नंबर्स को ऐड किया था विद इन 20 सेकेंड्स। कैन यू इमेजिन इट? क्लास 2 का बच्चा, पहले ये सोचो और फिर ये सोचो कि वो 20 सेकंड के अंदर उसने कैसे सम निकाला होगा। इसकी एक ट्रिक भी है। सर वो आइंस्टाइन को Yes. सर वो आइंस्टाइन को पनिशमेंट मिली थी कि तुम्हें 1 से लेकर 100 हाँ, तक मतलब मैंने numbers तभी solve करना था। सर उसने भी यही फॉर्मूला बनाया था सर 2 साल के, हाँ। 7 साल की उम्र में। सर फॉर्मूला तो 7 साल के बाद, वो तो तुम आगे चले गए, मैं तुम्हें क्लास 2 की उसकी सुना रहा हूँ। उस पर उसने ये अप्रोच ली थी 1 2 3 अप टिल 50 51 52, यहाँ पे 49 होगा, 97 98 99 100। तो उसको ये पता था कि इस तरह अगर मैं दो के पेयर में 101 करूंगा तो मेरे पास 101 टोटल 50 पेयर आएंगे, तो 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर 5050। मतलब दैट्स व्हाई आई लव आइंस्टाइन, जीनियस ना। अच्छा, अब ये मुझे बताओ, ये वो सम निकाला है तुमने 5050, तुम लोग को ज्यादा वो ना करना, तुम लोग को जो बताया जा रहा है उसी पे अमल करो। सर ये समझ नहीं आया कैसा ये 101, मुझे समझ नहीं आया ये। अच्छा चलो, वो मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ, वो चलो एक अलग से टॉपिक से हट के वो मैं भी तुम्हें बताता हूँ। अच्छा सर वो ना, अच्छा टोटल सम तुम्हारा 5050 आ गया। इसका मतलब इसमें वो नंबर्स भी शामिल हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और वो नंबर्स भी शामिल हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं हैं। अब एक काम करते हैं, अब 1 से लेके 100 तक वो नंबर सिर्फ लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहला नंबर तो कौन होगा? 7, फिर 14 एंड सो ऑन। 100 से पहले आओ 98, ठीक है। अब ए क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 का ही। लास्ट टर्म कितनी है? 98। कौन सी दो चीजें बची? एन और एस एन। एन कैसे निकालूंगा? टी एन के फॉर्मूले से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट पुट कर लें, ओरल सॉल्व कर लें। टी एन 98 है, सर 98 को 7 से Yes. डिवाइड कर दें, 14 टर्म्स आ जाएंगी। 98 को 7 से ढाक 100 रेंज है ना बेसिकली। हाँ सर 14 टर्म्स। 98 माइनस 7 हो गया 9, 14 टर्म्स। और जिसको अखलाक की बात समझ में नहीं आई है वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल ले भाई, वरना उसकी बात बड़ी अच्छी है। पूरे 100 का चंक दिया हुआ है ना सर, तो 98 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड करना, आपको टोटल टर्म्स मिल जाएंगी। अब मैं सम निकाल लेता हूँ, n/2 इंटू a प्लस एल। तो यहाँ से सम क्या आएगा? n क्या पुट कर सकते हो? 14, a क्या पुट कर सकते हो? 7, l क्या पुट कर सकते हो? 98। तो 98 प्लस 7 हो गया आपके पास 105।
by 7 367.5। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा सम तुमने निकाला जो 7 से डिविजिबल है? ये कौन सा सम है 5050 जो अब तुम्हें कौन सा डिविजिबल ना हो? सम ऑफ नेचुरल्स आर नॉट डिविजिबल 050 में से 367.5 तो माइनस कर दो। सर जो वो सम आ रहा है 7 से डिविजिबल का, वो 735 आएगा सर। ए क्या है 7, एल क्या है 98, 98 प्लस 7 क्या हो गया 105, 105 फिर दोबारा सही 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 मैंने वहां 735। फाइव जीरो विल गेट। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन को सीक्वेंस याद रखना, तुमसे यूं भी पूछा जा सकता है, तो ये पूछ सकता है कि एग्जैक्ट 7 से डिविजिबल वाले निकाल, किसी की भी डिविजन, सिर्फ 7 पे फोकस मत करना। एक रेंज दी जा सकती है और उसमें किसी की डिविजिबिलिटी के नंबर्स का सम तुमसे पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, तुम्हें एक रेंज दी जा सकती है लाइक दिस, ये रेंज, और तुम्हें उसमें किसी की डिविजिबिलिटी के ना होने वाले नंबर्स का सम निकालना होगा। अब अगर यही पैटर्न पे रहते हुए मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स between 1 and 100 which are not exactly divisible by 3 और 7। अब 2 में आ गया, तो मैं इसके स्टेप्स आपको बताऊंगा, अब मैं सॉल्व भी करूंगा आपके सामने। भाई पहले तो 1 से लेके 100 तक की पूरे नेचुरल नंबर्स की रेंज लेंगे, तो उसमें जरा ए बताएंगे 1 होगा, डी बताएंगे 1 होगा, टीएन बताएंगे 100 होगा, एन बताएंगे 100 होगा, निकालने की जरूरत नहीं। और आप क्या निकाल लें, एसएन। फिर 1 से लेके 100 तक में डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 जो नंबर हैं उनका सम निकालेंगे। उसके लिए ए 3 होगा, डी 3 होगा, टीएन 99 होगा, एन 33 होगा, और उस सम को मैं एस एन प्राइम कह देता हूं। फिर 1 से लेके 100 तक में डिविजिबल बाय 7 के निकाल लेते हैं। इसमें ए 7 होगा, कॉमन डिफरेंस भी 7 होगा, लास्ट टर्म 98 होगी और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 होंगी, और इसके सम को मैं निकाल देता हूं एस एन प्राइम। और एक और काम करेंगे, 1 से लेके 100 तक डिविजिबल बाय 21 जो दोनों का 3 into 7 है, वो मैंने क्यों करा मैं आपको समझाता हूँ। ए 21 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 21 हो जाएगा, ठीक है, एन मेरे ख्याल से 4 हो जाएगा, और टी एन आपके लिए 84 हो जाएगा, और इसको मैं कह देता हूँ एस एन डबल प्राइम। अब देखें, जो टोटल सम है उसमें से अगर मैं जो 3 से डिविजिबल वाला सम है, जिसको मैंने क्या कहा है एस एन प्राइम, उसे माइनस कर दूं, एस एन डबल प्राइम को माइनस कर दूं, क्योंकि 7 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं। तो गौर करो, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो एस एन प्राइम और एस एन डबल प्राइम दोनों में मौजूद होंगे, और वो 2 दफा एस एन से माइनस होगा, लाइक 21,
3 के टेबल में भी होता है, 7 के भी होता है, 42 37 दोनों में होता है, 63 37 दोनों में होता है। तो इस वजह से हमने एक दफा उनको वापस ऐड करना है। एक दफा हमने उसको वापस ऐड करना है। तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा जब आपको 2 से नॉट डिविजिबल का आंसर निकालना। ठीक है, सो यहां तक ही रखते हैं। सम के 2-3 चीजें और आपके साथ डिस्कस करनी, 2-3 चीजें और डिस्कस करनी, फिर हमारा सम का टॉपिक खत्म होगा। अच्छा, एक मैं बात आप लोग से डिस्कस चाहूंगा। आप लोग सबने बोला होगा यार आज सर ने तो वीकली टेस्ट ही नहीं किया। तो मैं इसका सवाल ले लूं। यस मोइस, अब्दुल मोइस, यस सर आया। सर ऐसे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम याया। सर मुझे जब ये टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था, मुझे उसका आंसर कंफर्म करना था। मुझे उसका आंसर सी लग रहा था लेकिन आंसर करेक्ट जो था वो डी था, तो कैसे वो मुझे पूछना ठीक है, था। मैं भी बता रहा हूँ। ओके, अभी बता रहा हूँ। सर एसएन ट्रिपल प्राइम वो है क्या? एसएन ट्रिपल प्राइम वो तमाम तर नंबर्स हैं जो कि 21 से डिविजिबल हैं बिटवीन 1 and 100। अब्दुल मोइस, सर वो फिर कैसे करेंगे? भाई देखें, से लेके 100 तक वो तमाम तर नंबर जो कि 21 से डिविजिबल है वो लिखना शुरू करो। 21, 42, सो ऑन। 100 से पीछा होगे तो 84, क्योंकि रेंज बहुत छोटी है तो 21 में टोटल नंबर ही 4 बने 100 में। तो ए आपके लिए क्या हो गया? 21। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 21। लास्ट टर्म क्या हो गई? 84। टोटल टर्म्स कितनी हो गई? 4। सम निकाल लोगे? यस सर। ठीक है, यस उमर। सर अभी तक ईमेल नहीं आया वैसे। थोड़ा सा जोर से बोल। सर टेस्ट की रिजल्ट का अभी तक ईमेल नहीं आया। अबे यार एक मिनट, मेरे सामने ही लैपटॉप है। वेट वेट वेट। हाँ 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 हाँ। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे को, मैं तुम मेरे साथ पर्सनल मैसेज पे वहां पे मैं तुम्हारे साथ डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, वीकली टेस्ट में मैं तुम लोग से एक बात बताता चलूं। याया, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा, ठीक है? और मैं सिर्फ ये चाहूंगा कल की क्लास से पहले आप तमाम बॉयज एंड गर्ल्स अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में मुझे सिर्फ वो क्वेश्चन मेंशन कर दें जिनमें उनको मसला है। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन वीकली टेस्ट के डिस्कस करूंगा। अब किसी को अगर मिसाल के तौर पे आप सबको ही पहले क्वेश्चन में कोई मसला नहीं तो मैं क्यों फिर उसको डिस्कस करूं? तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। इससे ज्यादा बेहतर है आप सिर्फ वो क्वेश्चन मुझे बता दें ग्रुप पे, ताकि मैं कल जब क्लास लूं तो मैं पहले वीकली टेस्ट का डिस्कशन करूं उसके बाद। यस अखलाक, आंसर है 2842। इसका ठीक है, गुड, एक्सीलेंट, 2842। भैया ये आंसर अगर कोई सॉल्व करे ना बैठ के तो ये आंसर आएगा। यस अब्दुल्ला। सर स्लाइड एक दफा पहले से चला दे। यार आज मुझे एक अच्छा तरीका तुम लोग को बताऊं। आज तुम्हारे भाई को ना अच्छा तरीका नजर आया कि मैं 10-12 की 12 स्लाइड्स इकट्ठी सेव कर सकता हूं और मैं अब तुम लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके सर।
अभी आ रही है, बस वेट करो तुम। आपका भाई फुल प्रो हो गया तुम में। ओके भाई, तुम्हारे टीचर की कॉल आना शुरू हो गई सर्वेश की। अल्लाह हाफिज।